Morning student, am I audible? Online student? Yes. यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बहुत सारे लोग नहीं आए, क्यों नहीं आए? Yes. See, those who are eligible to come for the lecture should come. Yes or no? नहीं बोलना है यस कुछ? मैम। ओके ओके। अच्छा चलो, मुझे हाँ आई थिंक ये वाला अपना सेक्शन हो गया था ना चार्ट के बाद में। यू आर कमिंग रेगुलरली नाउ प्रीति? यस यस। सी हियर, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वी हैव सीन टिल द प्राइस डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट्स योर नेम बेटा? जेनिफर। ओके ओके, जेनिफर, प्रीति, रचना, संदीप, सत्यम, दे नितिन। हाँ यस जेनिफर बोलो। नो 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 निति ज्वाइन, आप लोग ज्वाइन मत करो, अभी दिख रहे हैं ना आप लोगों को। ज्वाइन। Okay, see here, we have seen till the price elasticity of demand, degrees of elasticity of demand, that part is over. Then in your exam, you will be going to get the income elasticity of demand. आपको जो basically जो question आता है exam में, it will be like what are the types of elasticity demand और what are the degrees of elasticity demand. उसके लिए question आएगा what are the types of price elasticity of demand. What are the types of income elasticity of demand नहीं आएगा. What are the types of cross elasticity, ये भी नहीं आता है. Then again promotional के बारे में भी नहीं आता है. ठीक है, सब कुछ नहीं आता है. जो आने वाला वो क्या रहेगा, आपको बताना है कि कौन से टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. तो वो 4 टाइप्स है. कौन से 4 टाइप है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड देन प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसमें आप लोगों को उसका मीनिंग लिखना है एंड रेशियो लिखना है. जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को लिखना है. ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको रहेगा इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है, इट इज अबाउट व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एल्स व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, तो इसके कितने डिग्रीज और टाइप्स रहेंगे? 5 रहेंगे. कौन से रहेंगे? रिलेटिवली सॉरी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। और एक बोलो, और एक है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. यस वेरी गुड. क्या रहेगा? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. यही तुम लोगों को एकदम ठीक से करके रखने हैं. Okay, so whatever objectives will be there, whatever questions will be there, it will be all on this 2 question answer only from this chapter. Is it clear student? Okay. Yes ma'am. Yes. You know the meaning of income elasticity demand? Yes. इनकम इलास्टिसिटी डिमांड क्या इंडिकेट करता है? हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी के लिए कैसे लिखते हैं? इट इज द रेशियो, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस लिखते हैं. जब इनकम आता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम. क्रॉस इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या होता है कि एक कमोडिटी के वजह से दूसरे कमोडिटी की डिमांड में क्या इफेक्ट होता है. दिस इज व्हाट क्रॉस इलास्टिसिटी. ओके, तो तभी कैसे लिखेंगे हम लोग? यही सेम लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी लिखेंगे, देन परसेंटेज चेंज इन नॉट इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी कमोडिटी. कि बी कमोडिटी का प्राइस में चेंज हुआ, इसके लिए ए कमोडिटी के डिमांड में कितना चेंजेस हुआ, दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थ्रू द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. व्हेन आई एम सेइंग अबाउट द प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो वो क्या इंडिकेट करता है? प्रमोशनल मतलब क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट करना, कमोडिटी को प्रमोट करना है हमें. ओके, तो तभी हम लोग कैसे लिखेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. जितना तुम लोग एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा डिमांड बढ़ता जाएगा. अगर तुम लोग तुम्हारे कमोडिटी के लिए पब्लिसिटी ही नहीं करोगे, है ना, एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, तो वहां पे डिमांड भी बढ़ने वाला है क्या? नहीं बढ़ेगा. सो दिस इज व्हाट योर प्रमोशनल मीनिंग. इज क्लियर टू यू? प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, इनकम क्या होता है? ओके, तो इसके अंदर बस वही है. आप लोगों को इसके लिए क्या बाहर करना है?
only what is income elasticity of demand. This is what the formula and all that I will going to teach you in the case study. क्या हुआ? Okay, again they have given you about the cross elasticity. So here you can read out percentage change in quantity demanded of X upon percentage change in the price of Y. दो कमोडिटी उन्होंने लिया है क्रॉस से करके X एंड Y लिया है. X के डिमांड में चेंज हुआ बिकॉज प्राइस में चेंज हुआ करके. तो ये जो X एंड Y रहेंगे स्टूडेंट, ये क्या रहेंगे, मतलब कौन सी टाइप की कमोडिटी रहेंगे, वो एक दूसरे के ऊपर कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, क्या उनका मतलब either they can be substitute good या दोनों टोटली अलग है, क्या चीज रहेगा यहाँ पे, क्या लगता है आप लोगों को? एक का प्राइस दूसरे की डिमांड को अफेक्ट करता है, तो आपके हिसाब से कौन से टाइप की कमोडिटी रहेंगी? Why they are so much connected with each other? बोलो कौन सा टाइप रहेगा ये, एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे या नहीं रहेंगे? बताओ, क्या गेस करो, आपको लगता है वो एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे कमोडिटी, इसके लिए उसका प्राइस उसको अफेक्ट करता है डिमांड को, तो विल इट बी रिलेटेड? यस, इट विल बी रिलेटेड. कैसे रिलेटेड रहेंगे? दे कैन बी सब्स्टिट्यूट और दे कैन बी कॉम्प्लीमेंटरी. सब्स्टिट्यूट का मीनिंग क्या होता है कि एक नहीं है तो मैं दूसरा कमोडिटी खरीद के मेरे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हूँ, है ना. कॉम्प्लीमेंटरी का मीनिंग क्या होता है कि अगर मैंने एक कमोडिटी खरीदा तो मुझे दूसरा खरीदना ही पड़ेगा, देन ओनली आई कैन यूज माई प्रीवियस कमोडिटी. जैसे कि है पेन एंड इंक, पेन एंड रिफिल है. देन मोबाइल एंड चार्जर आप लोगों ने बताया था कॉम्प्लीमेंटरी के लिए. सब्स्टिट्यूट के लिए क्या कहा था आप लोगों ने? टी एंड कॉफी, शुगर एंड जागरी. ओके, और जैसे कि नॉनवेज एंड वेजिटेरियन लोगों में क्या रहेगा? नॉनवेज के लिए तो चिकन है, तो वेजिटेरियन लोग किसको चिकन समझ के खुश होते हैं? बोलो, पनीर या सोयाबीन को? सोयाबीन का, ठीक है. तो वो हो गया उनके लिए कौन सा वाला? सब्स्टिट्यूट वाला हो गया. आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है ना क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या है? यस मैम. तो इसका भी फॉर्मूला आप लोगों को बाहर करना है स्टूडेंट, और इसके ऊपर केस स्टडी रहेगा, वो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि वो फाइनल में रहेगा. नेक्स्ट से ये एक्चुअली ना मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और जल्दी उसका सेंसर काम कर जाता है. ठीक है, अभी क्या देखना है हम लोगों को? क्रॉस हो गया अपना. देन वी हैव टू सी द प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अच्छा चलो, व्हेन आई एम सेइंग अबाउट द प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब मैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रही हूँ? आएंगे मैम, जाओ बैठो. यू कैन नॉट सिट हियर, इफ समबडी विल से देन दे विल नॉट विन टर्न. यस, see when we are talking about the promotional elasticity of demand, मतलब हम लोग यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं कमोडिटी को, तो यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है? प्रमोशन के लिए क्या रहता है? एडवर्टाइजमेंट. ओके, तो यहाँ पे एवरीथिंग विल बी डिपेंड अपॉन योर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. ओके, हियर यू कैन से percentage change in quantity demanded upon percentage change in promotional expenditure. मतलब तुम लोग कितना एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका डिमांड चेंज होगा. आर यू ऑल एग्री विद दैट? यस. कितने कितने लोग बिजनेस करने का प्लानिंग कर रहे हो? बताओ. आफ्टर टीवाई हाउ मेनी ऑफ यू विल गो इनटू द बिजनेस? बिजनेस के लिए कोई टीवाई की भी जरूरत नहीं रहती. चलो तुम लोग अभी से कौन कौन प्लान कर रहा है बिजनेस के लिए? कोई नहीं. यस, किसी को नहीं बिजनेस करना है. क्या करना है? क्या तुम लोगों को पढ़ाई करनी है बहुत ज्यादा? यस, कोई यस और नो भी नहीं बोल रहा, मतलब ना पढ़ाई करनी है ना बिजनेस बैंक करना में है. जॉब करना है मैम. अच्छा, डायरेक्टली जॉब करेगा, बिजनेस नहीं करना है? इज इट? इंश्योरेंस कंपनी में मैम. क्या करना है? इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर. अच्छा, इंश्योरेंस से रिलेटेड जॉब करोगे? इज इट? यस, वही बोला ना उन्होंने. यस मैम. इंश्योरेंस से रिलेटेड मतलब यू वांट टू बी एन इंश्योरेंस एजेंट, एम आई राइट? यस मैम. ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड. प्लीज हम लोगों को थोड़ा सस्ते में इंश्योरेंस पॉलिसी दे देना. ओके. यस मैम. और हमारा लाइफ थोड़ा सिक्योर कर लेना, और हम लोग को जानबूझ के थोड़ा ज्यादा पैसा फिर बाद में दे देना, क्लेम करेंगे तभी. ठीक है, जो अच्छी पॉलिसी होगी मैम वो देंगे. हाँ, लेकिन पैसा मांगने के लिए बिल्कुल नहीं आना.
ठीक है। ओके ओके, चलो गुड वन। से यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखने वाले स्टूडेंट, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द रिवेन्यू कॉन्सेप्ट। ये आपको इसमें रहता है, केस स्टडी में रहता है। इसके ऊपर एक भी थियरी क्वेश्चन करके नहीं आता है। देखो दीज आर ऑल दे हैव गिवन विद द फॉर्मूलाज कि अगर टोटल ये बेसिकली केस स्टडी में ज्यादा आता है कि टोटल रेवेन्यू निकालना है तो क्या फॉर्मूला रहेगा, सो इट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर एवरेज रेवेन्यू निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्यू मतलब आउटपुट। ये आप लोगों को बस यहाँ पे फॉर्मूला बाय हार्ट करना है। ओके, इसके ऊपर केस स्टडी रहेगा। yes, no need to study the diagram also, it will not going to come. So relationship between average revenue, marginal revenue, on all this basis you will going to get the what we can say case study. Yes, now we will study about importance of elasticity of demand. चलो अभी मैंने तुम लोगों को है ना ये बहुत बार समझाया है कि डिमांड क्या है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। कौन मुझे इसका डिफरेंस बताएगा? डिमांड तुम लोगों ने स्टडी किया है। डिमांड मतलब क्या होता है? इट इज अ डिजायर विच इज बैक बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय द कमोडिटी। हाँ यस, ठीक है। लेकिन डिमांड जब हम लोग वो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, जो डायग्राम हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग क्या हमेशा बोलते हैं कि प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, है ना। वी आर ऑलवेज सेइंग इन दैट वे। यस मैम। जब वी आर स्टडीइंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब हम लोग वो स्टडी करते हैं तो हम लोग तभी क्या बोलते हैं कि प्राइस 5% कम हुआ है और इसका डिमांड 10% बढ़ा है। सो देयर वी कैन से विद द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शन। एम आई राइट और नॉट? इलास्टिसिटी में हम लोग प्रोपोर्शन की बात करते हैं और डिमांड में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोपोर्शन। तो किसी एक कमोडिटी का दूसरे के ऊपर कितना इफेक्ट हो रहा है, गोइंग किधर? हाँ बट नहीं बट मैम आने वाले लेक्चर्स के लिए अच्छा तो जाओ, आई थिंक वो लेक्चर नहीं ले पाएंगे बिकॉज दे आर हैविंग पेरेंट्स मीटिंग। तुम लोगों का भी पेरेंट मीटिंग रखना है, मैं बुलाऊंगी, ऐसे कंप्लेंट लिख के रखूंगी मैं बहुत सारा, ठीक है। ये इवन फर्स्ट ईयर का मैंने पेरेंट मीटिंग नहीं रखा ना अभी तक। हाँ तो तुम लोगों का भी कंप्लेंट रेडी रखना पड़ेगा, ठीक है चलेगा। ओके, सी व्हाट आर वी डिस्कसिंग हियर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। ओके, सो इलास्टिसिटी में हमें क्या पता लगता है कि प्राइस कितना परसेंटेज कम हुआ, उसकी वजह से डिमांड कितना चेंज हुआ। समटाइम्स व्हाट हैपन, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, डिग्रीज में हम लोगों ने क्या देखा कि प्राइस 10% कम होता है, डिमांड भी बढ़ता है, लेकिन डिमांड 10% नहीं बढ़ता, उससे थोड़ा कम बढ़ता है कि 7% बढ़ गया, 8% बढ़ गया, दैट इज हैपनिंग। So that we will be able to understand with the help of elasticity of demand only. इसके लिए ये कॉन्सेप्ट उन्होंने नया बनाया है। See, अभी उससे क्या बेनिफिट होता है? एक तो होता है कि बिजनेस डिसीजन के लिए। बिजनेस डिसीजन मतलब क्या रहेगा? सपोज अगर मैं कोई लग्जरियस कमोडिटी का प्रोडक्शन करती हूँ, ओके, एज अ मैनेजर मेरी कंपनी जो रहेगी वो लग्जरियस कमोडिटी के बारे में रहेगी। तुम लोग मुझे ये बताओ कि लग्जरियस कमोडिटी में अगर प्राइसेस कम होते हैं तो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आएगा क्या डिमांड में? क्या लगता है आप लोगों को? इवन ऑनलाइन स्टूडेंट यू कैन टेल मी। लग्जरियस कमोडिटी, आई एम द कार मैन्युफैक्चरर, मैंने कार मैन्युफैक्चर किया, पहले मैं उसको 10 लाख में सेल करती थी, अभी मैंने उसका प्राइस कम किया, 9 लाख मैंने उसका प्राइस किया है, तो मुझे बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगा या फिर डिमांड बढ़ेगा ही नहीं या फिर थोड़ा बहुत डिमांड बढ़ेगा? व्हाट विल गोइंग टू हैपन? डिमांड बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगा मैम, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। यस ऑनलाइन स्टूडेंट, क्या लगता है आपको? मैम ज्यादा बढ़ेगा। बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ओके, हु इज सेइंग बहुत ज्यादा बढ़ेगा? यस फातिमा, यस फातिमा, यस मैम। हाँ ओके। मैं फातिमा को फातिमा ने जैसे कहा कि बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगा, सो फातिमा मैम मैं नहीं, अच्छा फातिमा ने कहा नहीं ज्यादा बढ़ेगा, तुमने थोड़ा बढ़ेगा। रोहित इज सेइंग कि थोड़ा बढ़ेगा। ओके, तो रोहित हमारे जैसा ही कंजूस है, ठीक है। सी व्हाट वी कैन से हियर कि ज्यादा अगर आप लोग बोलेंगे ना बढ़ेगा, सी बढ़ना तो चाहिए एक्चुअली, बिकॉज 1 लाख रुपीज का अमाउंट कम हुआ मतलब बहुत ज्यादा कम हुआ है। मेरे लिए एज अ प्रोड्यूसर
वो लॉस में रहेगा, बिकॉज अर्लियर मेरा कमोडिटी में 10 लाख में सेल करती थी और अभी मैं उसको बस डायरेक्टली 9 लाख में लेके आई, तो मेरे लिए कितना लॉस हो गया, 1 लाख का लॉस हो गया। 1 बट आई lakh. एम एक्सपेक्टिंग एज ए प्रोड्यूसर, आई एम एक्सपेक्टिंग कि वहां पे डिमांड भी उतना ज्यादा बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज जो उसका प्रीवियस प्राइस है 10 लाख, वो भी सारे इंडिया के मतलब सारे मतलब मैक्सिमम जो इंडिया का पॉपुलेशन है, दे आर ऑल फ्रॉम द मिडिल क्लास एंड पुअर में ज्यादा है, रिच में बहुत कम लोग हैं। ठीक है, तो उनकी इवन मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी डायरेक्टली 10 लाख रुपए भरना नॉट पॉसिबल। चलो, तो मैंने उसके लिए डिसाइड किया कि 9 लाख रुपया मैं कर लेती हूँ। 9 लाख भी भरना पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो वहां पे ज्यादा डिमांड ma'am. बढ़ेगा क्या? नहीं। जो रिच कैटेगरी के लोग हैं, यस, इट मस्ट बी अफोर्डेबल फॉर देम, तो वही लोग मेरा कमोडिटी आके खरीदने वाले हैं। सो व्हाट आई अंडरस्टूड हियर कि जब मैं लग्जरियस कमोडिटी प्रोड्यूस करती हूँ तो उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थोड़ा रिलेटिवली इन इलास्टिक रहेगा, मतलब चेंजेस होगा लेकिन थोड़ा बहुत ही चेंजेस होगा। ओके, एंड देयरफॉर मैं उसके अकॉर्डिंग वहां पे डिसीजन लेने वाली हूँ कि कितना प्राइस कम करना चाहिए, तो इतना इतना डिमांड बढ़ सकता है, तो मुझे आई थिंक यही वर्थ रहेगा अगर मैं इतना लेवल का प्राइस कम करती हूँ तो। सो दैट प्लानिंग आई वुड बी एबल टू टेक इट व्हेन आई नो अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इज दिस क्लियर? सेकेंड है, उन्होंने दिया है कि टैक्स पॉलिसी। चलो बताओ मुझे, टैक्स पॉलिसी एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मुझे ये बताओ कि किन कमोडिटीज के ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाए जाएंगे, कि जिनका जो, हाँ बोलो बेटा बोलो। यस, जिनकी डिमांड ज्यादा होगी। हाँ यस, जिनकी डिमांड ज्यादा होगी। तो जनरली जिनकी ज्यादा डिमांड होती है वो क्या रहता है, नेसेसरी कमोडिटीज। हम लोग बोलते ना कि नहीं गवर्नमेंट को बस गरीब लोग ही दिखते हैं, उनको जो प्रोडक्ट चाहिए उनके ऊपर वो टैक्सेस ज्यादा लगा देते, जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन टेक द सिलेंडर। देखिए वो उसका प्राइस हमेशा बढ़ता ही जाएगा, बिकॉज दे न्यू कि अभी तो क्या मतलब हर एक घर पे सिलेंडर आ चुका है करके, एवरीबडी इज कुकिंग ऑन द गैस ओनली, राइट। तो उनको पता है कि अगर इसका मैं टैक्सेस लगाऊंगा तो भी फिर भी लोग उसको खरीदने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी वी कैन टेक द एग्जांपल, पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस है और सबके घर पे वो जरूरत है। अब दो दे आर सेइंग कि वी शुड यूज द सोलर एनर्जी, लेकिन जिस तरह का क्लाइमेट अभी जो इंडिया में है, इज इट रियली प्रेफरेबल टू गो विद द सोलर एनर्जी? नहीं। ठीक है, बिकॉज अभी देखो आप लोग अगर बाहर नोट करोगे तो इतने ठंडी में कहाँ पे हम लोग को सोलर एनर्जी ज्यादा मिलने वाला, सो देयरफॉर वी आर प्रेफरिंग द इलेक्ट्रिसिटी ओनली। ओके, तो इसके लिए वहां पे क्या होता है कि जितना जिन चीजों का ज्यादा डिमांड रहेगा वहां पे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्सेस लगाता है, और जिनके लिए कम डिमांड रहेगा वहां पे टैक्सेस कम ही रहते हैं, सो दैट पीपल शुड बाय दैट। बिकॉज एक बार टैक्सेस लगा देते तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो ऑलरेडी उस कमोडिटी का डिमांड कम है, उसके अंदर उसको तुम लोग टैक्सेस भी ज्यादा इम्पोज करोगे तो प्राइस ऑलरेडी बढ़ने वाला है, सो जो डिमांड था वो भी कम होने वाला है। Are you getting me? So how to implement the tax policy? That is also possible with the help of elasticity of demand. Is this clear? See, now the next one Yes, here. ma'am. Next है foreign trade policy. Foreign trade policy मतलब obviously it is about the import and the export. See, generally कंट्री ने क्या ज्यादा करना चाहिए, इम्पोर्ट करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए? Export. हाँ, क्यों? बिकॉज कंट्री के पास पैसा आता है, लेकिन उससे क्या प्रॉब्लम है कि यस वी ऑल नो दैट कंट्री शुड डू द लॉट ऑफ एक्सपोर्ट, बिकॉज एक्सपोर्ट विल गोइंग टू गिव अस रेवेन्यू आल्सो। गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू मिलेगा ही टैक्सेस के फॉर्म में, लेकिन हम लोगों को भी एज ए प्रोड्यूसर रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। एग्री? देखो, लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि व्हेन आवर कंट्री पीपल आल्सो नीड दैट कमोडिटी, लेकिन मुझे मेरे कंट्री में वो मेरा वाला कमोडिटी सेल करने के बाद कुछ ज्यादा प्रॉफिट मिलता नहीं है, सो आई प्रेफर टू एक्सपोर्ट दैट कमोडिटी, वहां पे मैं ज्यादा अर्निंग कर लूंगी। एम आई राइट नॉट फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू? तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करेगा मुझे कि मुझे कैसे भी कंट्रोल करने के लिए कि मैंने बाहर नहीं भेजना चाहिए करके, वो क्या करेगा वहां पे ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देगा, तो मुझे वहां पे ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, और मुझे ज्यादा टैक्सेस पे करने के बाद में आई विल कंपेयर कि अगर मैं इंडिया में ही सेल करूंगी तो मुझे वो टैक्सेस अगर नहीं पे करना है तो मैं कितना प्रॉफिट में रहूंगी, और मैं जब बाहर सेल करती हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। अगर ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया गया तो मतलब जो खरीदने वाला उसके लिए क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो उसके लिए वो महंगा हो जाएगा, तो मेरे कमोडिटी को डिमांड करेगा क्या? नहीं करेगा। सो इनडायरेक्टली क्या हो गया, वहां पे लेस डिमांड हो गया मेरे कमोडिटी के लिए, तो मैंने क्या किया कि जो डिमांड जो जरूरत मेरे लोगों को है, इंडिया के लोगों को,
मैंने वहां पे ही सप्लाई कर दिया. Are you getting me? So with the help of elasticity of demand, we are able to formulate the trade policy also. Now the next one here, trade unions. Yes, trade unions में basically when we say about the trade union, so obviously एक ही चीज आता है कि यहाँ पे लेबर्स के राइट्स के लिए फाइट करना. बराबर है. अभी हम लोग यहाँ पे लेबर के डिमांड के बारे में बात करेंगे. लेबर डिमांड कितना रिक्वायर्ड है. जैसे कि अगर किसी भी कंपनी में ज्यादा मशीनरी यूज होता है तो उनके लिए लेबर्स का ज्यादा यूजफुलनेस रहेगा क्या, ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा क्या, नहीं रहेगा. ठीक है. तो उस कंपनी में अगर ट्रेड यूनियन आके बार्गेनिंग करेगा सैलरी के बारे में, तो वो लोग का सीधा आंसर रहेगा, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द सैलरी, लीव द जॉब. बिकॉज उनका कोई ज्यादा अफेक्ट होने नहीं वाला. दैट टोटली डिपेंड अपॉन द मशीनरीज. ओके. लेकिन उसके अलावा अगर कोई कंपनी में बहुत ज्यादा लेबर्स की जरूरत है, we can take the example like माथाड़ी कामगार. पता है तुम लोगों को एपीएमसी मार्केट सुना है तुम लोगों ने? नहीं, तुर्बिया का मार्केट नहीं पता आप लोगों को, जहाँ पे मतलब लिटरली वो पूरा कंट्रीज का, अलग अलग स्टेट्स का जो भी वेजिटेबल्स है, जो भी फूड ग्रेन्स है, वो यहाँ पे आता है तुर्बे में, सानपड़ा में, सॉरी. ठीक है, वहां पे आता है और वहां से वो सेलिंग होता है. तो वहां पे माथाड़ी कामगार मतलब कि वो पूरा लोड को कैरी करके मतलब लोडिंग अनलोडिंग वहां पे किया जाता है. तो जस्ट इमेजिन करो, वहां पे मशीनरी ज्यादा अभी भी यूज नहीं होता है, लेबर्स को यूज किया जाता है. अगर ये माथाड़ी कामगार ने वहां पे स्ट्राइक कर दिया, तो विल इट गोइंग टू गेट अफेक्टेड? मार्केट विल गोइंग टू गेट अफेक्टेड? यस, इट विल गोइंग टू गेट अफेक्टेड. ठीक है. तो ये डिपेंड होता है कि मतलब ट्रेड यूनियन जब बार्गेनिंग करते हैं तो उनको पहले बार्गेनिंग करते वक्त ये देखना चाहिए कि हमारा जो बार्गेनिंग रहेगा, अगर हम लोग स्ट्राइक पे भी जा रहे हैं तो वो सीरियसली इफेक्ट करने वाला है या नहीं करने वाला है. विल द पीपल गोइंग टू फेस द लॉसेस? अगर वो लॉस फेस कर रहे हैं तो हमारा डिमांड वहां पे कंप्लीट होगा जो भी हम लोग मांग रहे हैं. ओके. सो दैट विल डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दे कैन डू द बार्गेनिंग. नेक्स्ट है यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए. सी इलास्टिसिटी डिमांड विल गोइंग टू अफेक्ट द एग्रीकल्चरल प्राइजेस. ये कैसे आप लोग बोल सकते हैं कि डिमांड एग्रीकल्चरल प्राइजेस को कम ज्यादा करता है? कैसे बोलोगे? चलो अभी वी कैन से कि बहुत अच्छा क्लाइमेट था, बहुत अच्छे से प्रोडक्शन हुआ है, सबके पास ज्यादा अच्छा क्वांटिटी कल्टीवेशन के बाद उनके पास बहुत ज्यादा आ चुका है प्रोडक्शन. उस टाइम पे क्या रहेगा बताओ मुझे? उस टाइम पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी हाई, जहाँ पे प्राइजेस विल बी मोर और प्राइजेस विल बी लेस. व्हाट यू ऑल से? ज्यादा मतलब जितने भी फार्मर्स, एक पर्टिकुलर गांव है जहाँ पे जितना भी लैंड था, सबको बहुत अच्छे से प्रोडक्शन हुआ है, कोई भी लॉस में नहीं है, सबके पास बड़ा बड़ा क्वांटिटी भर के है, जो भी क्रॉप से जो भी प्रोडक्शन वो सब है उनके पास फूड ग्रेड. तो अभी मुझे बताओ, ये सिचुएशन में प्राइजेस ऑफ दैट कमोडिटी विल बी हाई और द लो? लो. यस, इट विल बी लो. यस. लो. यस, वेरी लो गुड. मैम. यस, इट विल बी लो प्राइजेस. क्यों? बिकॉज ठीक है, तू नहीं दे रहा ना मुझे ये रेट में, मैं किसी और के पास जाके वो खरीद लेता हूँ करके. दैट सिचुएशन विल गोइंग टू हैपन. लेकिन अगर इसी चीज में स्केर्सिटी रहेगा मतलब कम प्रोडक्शन रहेगा और बस मेरे पास ही अच्छा माल है, बाकी लोगों के पास नहीं है, तो वहां पे क्या रहेगा? मैं जो बोलूंगी मुझे वही प्राइजेस पे मिलना चाहिए करके. Okay, so this is what we can say कि agricultural prices are also getting fluctuated because of their demand elasticity. Okay, this is all about your importance of elasticity of demand. Okay, student, ये चैप्टर अपना खत्म हुआ है. Internal exams are from 16, am I right? हाँ, 16 से internal exam है और एक चैप्टर तुम लोगों को पढ़ाना है मुझे, that is demand forecasting. वो होने के बाद में 1, 2, 3, 4, 5. These all 5 chapters will be there in your exam. अभी आप बोलोगे मैम 5 चैप्टर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं. इफ यू गोइंग टू सी अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल वाइज, तो मैं आपको 5 में से 2 ही मॉड्यूल दे रही हूँ. ओके, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आफ्टर कंप्लीटिंग द 5th चैप्टर आई विल गोइंग टू टेल. इज इट ओके स्टूडेंट? यस. ओके मैम. Yes, ma'am. रोहित और उमेरा, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ अटेंडेंस. यस. ओके मैम. रोहित, व्हाई यू आर नॉट कमिंग? तू घर पे ही क्यों बैठा है? आज बहुत बारिश में मिल गया लगता है कल के दिन. तू भी कल आया था रोहित ना? यस रोहित. हाँ, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ अटेंडेंस. वो मेरा ले लिया तूने? यस मैम. ओके ओके ओके. और मुझे कल तुम लोग आ क्यों नहीं रहे? मुझे कल बहुत सारे लोग दिखने चाहिए. अनिकेत वॉज देयर ना मॉर्निंग? यस, अनिकेत वॉज देयर.
And then Ashraf, are you eligible for that? Ashraf शेख, आपका कितना वैक्सीन हुआ है, क्या एज है? अशरफ को बात नहीं करनी है। देवेंद्र का पूछा था हम लोगों ने शायद। यस यस, एनीवेज ऑल ऑफ यू हैव टू कम। जेनिफर तूने ज्वाइन किया है क्यों? तेरे पास बहुत इंटरनेट पैक है। नहीं, लेट्स सी, यू कैन सी, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डेड लेक्चर, सो डोंट वरी। Okay, chalo student, I'm ending the lecture and I want to see tomorrow all of you are coming, okay? Yes or no? किसी को कुछ नहीं बोलना? Yes. हाँ, very good. मैम सबको आना है? सबको Ma'am, आना है second- मतलब, सबको आना है मतलब जो लेस देन 18 एज में वो लोग आ जाओ, और जिनका 2 वैक्सीन हुआ है वो लोग आ जाओ। बाकी लोग जो जानबूझ के डिले कर रहे हैं ना, तो हम लोग तुम्हारा रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए, मार्क्स के लिए भी उतना ही कम देते जाएंगे। Yes, we will do that. Or trust me, we will do that. Chalo, bye.